बोलो तेजी महाराज की जय। दोस्तों, मैं आपका अपना श्रवण CLC सीकर से। इस समय मैं पिपराली के गांव में खड़ा हूं। पीछे बाजरे की फसल है, सामने हमारी केवी स्कूल के देखो ये पीले यूनिफॉर्म में आने वाले देश का भविष्य बैठा है। चौधरी चरण सिंह जी की बात आप सबको याद होगी, मैं याद दिलाता हूं कि भारत का भविष्य गांवों से होके निकलता है। जिस देश में 80% आबादी ग्रामीण है, जिसमें मैं भी शामिल हूं, तो आज हम एक गांव में आए हुए हैं। गांव में एक सुना किसी से कि गांव में प्रतिभाएं होती हैं, शहर में तो केवल उनकी बोली लिखती है। एक तरह से बोली मतलब शहर में तो उनको एक तरह से बताया जाता है। बाकी ये जितने बच्चे बैठे हैं, ये बच्चे रघुनाथगढ़ के हैं, यहाँ के पास सिंहासन के हैं, चिराना के हैं और पिपराली गांव के हैं। तो आज इन बच्चों से बात कराने से पहले मैं यहाँ के दिखाता हूँ। देखो, हमारे गांव के अभिभावक हैं, जो बिल्कुल हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे दादा बैठे हैं जो 88 पे 28 साल का हो गया के 88 साल का। देखो इनके चेहरे की चमक देखो आप, है ना, बिल्कुल ये इनके शुद्ध खान पान का मामला है। तो ये सब आप देखें, पूरे सब लोग बैठे हैं। ये हमारे शेखावाटी सीकर का ओढ़ने का जो हमारी बहनें बैठी, ये हमारा ड्रेस कोड है यहाँ का। ये पगड़ी में बैठे हुए हैं। तो सब लोग ग्रामीण जन बैठे हुए हैं। इनका आशीर्वाद है, इनकी शुभकामनाएं हैं कि इनके बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आज इस बच्चे के घर हम लोग लाइव करने आए हैं। सीधा उस बच्चे के पास ले चलूं। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो लाइव है ये KVM के प्लेटफॉर्म पे है। KVM CLC का स्कूल है, कृष्णा विद्या मंदिर, जिसके मिस्टर बाजिया जी, जिसके एज ए सेंटर हेड है, प्रिंसिपल है, जो उसको कब से हो आप इधर 13 साल से आप स्कूल में एज ए प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं मेरे पास जो बच्चे बैठे हैं उनकी बात आपको कराऊं। मेरे पास शिल्पा बिजारनिया बैठी है, खड़े होंगे बेटा आप वहां, एक बार दिखा दें, जिसका 12th का स्कोर 98.8% है साहब, और राजस्थान में 6ठा रैंक है। जोरदार तालियां बजा के इस बच्चे का स्वागत है। पूरे राजस्थान में ये गुड़िया 6ठे नंबर पे बैठे बेटा, जिसके घर हम लोग खड़े, घर भी दिखाएं। देखो, अब आप हॉस्टल लेते थे, यहाँ हॉस्टल लेते थे, आप हॉस्टल लेते थे, ये आपका परिवार है। आपने वहाँ हमने टेंट भी लगाया था। अच्छी बारिश आ गई तो हमने कहा कि बाजरे की खेत के सामने करते हैं। उसके बाद मोनिका सुंडा गुड़िया है जो 12th एग्रीकल्चर में है, 91.6%। आपका गांव भी पिपराली है, बैठे बेटा। आस्था सैनी 12th आर्ट्स की बच्ची है, आपका स्कोर 90% है। आप रघुनाथगढ़ से आए हैं, चिराना से आए हैं। चिराना कितना पड़ता है यहाँ से बेटा? 130 आवर्स। अच्छा, तो आप वापस जाते थे? थैंक यू। इसके बाद तनुजा मुदगल 10th की बच्ची, जिसका स्कोर 96.83 है। एक बार तालियां बजाएं। आप कहाँ के हो? सिंहासन के, बैठो। थैंक यू बेटा जी। यशिता एक 10th की बेटी है, जिसका स्कोर बड़ा प्यारा 78.83 है। आप कौन से गांव से हो? सिंहासन, बैठे बेटा। कृष एक 12th साइंस का बच्चा है, पूरा रघुनाथगढ़ से। आप दोनों बहन भाई हैं क्या? हाँ। क्या बात है। आपका स्कोर 89% है। और तेरी सिस्टर का क्या है? आंचल, आपका 95% है। दोनों बहन भाई 12th साइंस में। तो आपका 90 बोलेंगे, आपका 90%, आपका 95%। कितने बहन भाई हो आप? तीसरा कौन, छोटा है बड़ा है? वो क्या करते हैं? तो वो BSc डिग्री पूरी कर चुके हैं अपने। थैंक यू। तो ये आज हम 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों का, जब हमने ये देखो गांव में, ये कौन पक्षी बोल रहा है भाई? ये कोयल की आवाज सुनाए। कोयल है ये गांव है। ये कोयल की आवाज आपको सुनने मिल रही है। जिस कोयल की आवाज सुनने के लिए हमें पता नहीं, कई बार है पपैया भी बोल रहा है। पपैया बोल रहा है। क्या बात है, कोयल यहाँ बोल रही है, पपैया बोल रहा है। मोर तो बोलने हैं। तो खेत में सुबह सुबह मोर की आवाज बहुत प्यारी होती है। तो मैं KVM के प्लेटफॉर्म में आपसे बात करने जा रहा हूं। आज इस गांव में आके हमें लाइव करने के पीछे एक ही मकसद है कि कई बार गांव के सामान्य घरों में बच्चे बैठे, उनके पेरेंट्स, विशेष रूप से हमने मातृशक्ति को बैठाया है। हमारे शेखावाटी में खैर शिक्षा बहुत आगे है, पर हम जोधपुर बेल्ट में जाते हैं, जैसलमेर बाड़मेर बेल्ट में जाते हैं, तो वहाँ कई बार हमारी बहनें कहती हैं, विशेष दादी विशेष कहती है, साहब अपनी भाषा में, छोरी ने एकली कट्ठे भेजांगा, बाबा टक कट्ठे रहेगी, वो कहाँ रहेगी, कहाँ पढ़ेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जमाना बहुत बदल चुका है, बेटियां बेटे बहुत आगे। आज आपने भास्कर अखबार पढ़ा हो तो 10th के रिजल्ट में ऊपर जो फोटो हैं, 10 फोटो हैं, उनमें लड़का एक है, 9 लड़कियां हैं। जो अखबार आप किसी के पास है तो उसको दिखा भी सकते हैं। मतलब 10वीं में 599 पे बच्चियां हैं, 598 पे हैं और 597 पे हैं।
5 सितारा, अपने बच्ची भी एक वंदना तंवर नाम की बच्ची 3rd रैंक है। तो 3 रैंक तक की 10 बच्चे हैं, जिनमें लड़का एक ही केवल, 9 बेटियां। जमाना बहुत बदल चुका है, जमाना बहुत चेंज हो गया, और इसकी बड़ी देन है हमारे उन पेरेंट्स का रोल है जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। और ये बच्ची में एक हमारी शिल्पा जो बेटी तो हॉस्टल में रहती थी, ये तो हमारे टीम के साथी हैं। देखो ये नहीं, ये तो ये नहीं, प्रदीप जी पचार हैं, तो आपकी रियल भांजी है। तो ये हमारे प्रदीप जी पचार हैं, जिनकी रियल भांजी है। प्रदीप जी, आप कब से हो सीएलसी में? मैं 2017 से आप सीएलसी में हो, करीब आपको 8 साल सीएलसी में हो गए। आपकी भांजी 10th पास करके आप 11th-12th अपने स्कूल में आए। 11th आपने वहां से किया, 12th किया। 12th का स्कोर आपका 494, 494 आउट ऑफ 500, जिसको हमने स्टेट मेरिट 6ठे रूप में हमने लिया है, जिसके हिंदी में 95 है, इंग्लिश 99 है। साहब आपको बताऊं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, मैथ में, तीनों में 100 नंबर है। बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, 300 नंबर 3 किताबों में है। हमारी उम्र के टाइम में तो 2 का जोड़ भी 300 में 300, 1-2 का पूरी तहसील में आया करता। जमाना बहुत बदल गया। आज के 30 साल पहले फर्स्ट डिवीजन आर्ट्स में तो पूरे जिले में 1-2 आती थी, साइंस में पूरी तहसील में 1-2 आती थी। बच्चों ने बहुत इंप्रूव किया है। और शिक्षा को लेकर मैं सीकर की बात करूं तो आज हमारे नौलगढ़ रोड पे जो ग्रामीण महिला हॉस्टल है, आज की पीढ़ी कहती, मेरे बेटे कई बार कहते हैं पापा हॉस्टल की कहां जरूरत थी, स्कूलें बहुत खुली हुई है ना। मैंने कहा बेटा अब स्कूलें खुल गई, अब तो गांव के लोगों ने आके खूब स्कूलें खोल ली, सीकर में कोचिंग खोल ली, इसलिए रहने की जगह है। आज के 40 साल पहले जो सुखवीर जी बाटड़ ने इस ग्रामीण महिला के बारे में विचार किया था, तब शहर में बच्चियों को रहने के लिए कोई हॉस्टल नहीं होता था, कोई स्कूल थी नहीं, 2 स्कूल थी, 3 स्कूल मान लो, मारू स्कूल, जैन स्कूल, एसके स्कूल। तो लड़कियों का अपना मारू स्कूल हुआ करता था, उसका अपना हॉस्टल नहीं होता था, तो गांव की बच्चियां पढ़ नहीं पाती थी, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था पहले होती नहीं थी। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, हमारी शेखावाटी के गांव में शिक्षा का जो प्रसार हुआ है, उसमें एक व्यक्ति की सोच का बड़ा फर्क है। मैं पॉलिटिकल बात नहीं करता। वाजपेयी जी ने ग्रामीण सड़क योजना बनाई थी। एक गांव में सड़कें जो बनी, उसके बाद गांव शहर की बसों का गांव में आगमन हुआ। ये सड़कें नहीं होती तो गांव बसें, जो लोग शहर में स्कूल चलाते हैं वो गांव तो बस कैसे भेजते, कच्चे में बस जाने से रही। तो देखा जाए वो एक रोड हमारे जीवन का बड़ा आधार बनी थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाएं अच्छी रोडें थी वो, मैं इस बात को बहुत महसूस करता हूं। हम बैठते हैं स्कूल में कई बार कि ये स्कूलें, ये रोडें नहीं होती तो हम बस से इतनी दूर तक नहीं चला पाते थे। तो हर गांव में सड़क उस समय हुई थी। तो कई बार एक बहुत भले व्यक्ति का फैसला समाज का आईना बदल जाता है, समाज का नक्शा बदल जाता है। वो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों के साथ ये बड़ा एक प्लस पॉइंट रहा। इसके बाद जो सीकर में जो भी संस्थाएं चल रही हैं, आपका सौभाग्य है कि संस्था चलाने वाले सारे के सारे, हम जितने भी 12-13 संस्थाएं सीकर में चल रही हैं, वो सारे के सारे लोग बिल्कुल ठेठ गांव से पैदा हुए लड़के हैं। हमारे बच्चे हो सकता है कि अब शहर के हो गए होंगे, हम जो मूल लोग चला रहे संस्थाएं, वो सारी संस्थाओं के, हमारी नाम नहीं कोट करूंगा, वो सारे आप और हम जैसे परिवार से निकले लोग हैं। गांव से आए, संस्थाएं खड़ी की, उसका बड़ा फर्क पड़ा। आज पूरे देश का बच्चा आपके सीकर में आके पढ़ता है और यहाँ लोकल तो बच्चा उसका फायदा ले ही रहा है। तो मैं अब सबसे पहले प्रदीप जी, आप क्या कहना चाहिए अपने भांजी के लिए? मैं तो बोस से बहुत ही प्रभावित हूँ। 2017 से मैंने बोस का BRC स्कूल होता था, RBSC, वहाँ पॉलिटिकल साइंस टीचर के रूप में अपॉइंटमेंट हुआ था। उसके बाद 5 साल बाद बोस ने मेरे को CLC जो कर्मस्थली है वहाँ एज ए काउंसलिंग टीम के रूप में रखा। और बहुत ही बोस के दुआओं से, बोस के लाड प्यार से आज मेरी जो भांजी है वो परवान पे है। बोस का हमेशा मैं ऋण ऐसे ही चुकाता रहूं। मैं तो हमेशा समर्पित हूं बोस के लिए। हर दिल CLC, हर घर CLC। एक ही बात कहूंगा, जो भी बच्चे हैं आसपास पढ़ रहे हैं, बोस के सानिध्य में आ जाएं और एक बड़ा परचम लहरा दें, अपने गांव, अपने परिवार का नाम रोशन कर दें। बोस के लिए यही सब कहूंगा। बोस जैसा सीकर में तो शायद पूरी दुनिया में नहीं है, इतना डेडिकेट, इतने समर्पित शिक्षा के प्रति। जय CLC, विजय CLC। थैंक यू प्रदीप जी। तो ये हमारे प्रदीप जी हैं। यहाँ जो साथी बैठे हैं, मैं थोड़ा सा आपको रिजल्ट ही बता दूं, आपको भी लाइव सुन रहे हैं। अपने स्कूल जो है KVM, वो 6ठी क्लास से है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इंग्लिश मीडियम भी है, हिंदी मीडियम भी है, साइंस है, आर्ट्स है, एग्रीकल्चर है। आर्ट्स और एग्रीकल्चर इंग्लिश मीडियम मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, स्टाफ नहीं मिलता, लेकिन वो CLC का पीछे बैकअप है, इसलिए हम लोग उसको मेंटेन कर पाए। अब तो खैर खुद की उसकी स्ट्रेंथ हो गई। इस बार 12th साइंस में 1628 बच्चा अपने स्कूल से बैठा था, जिसमें 95% से ऊपर 42 बच्चा है, और 90 से ऊपर 230 बच्चा है, 80 से ऊपर 783 बच्चा है,
783 बच्चा अकेली स्कूल से अबाउट 80% है, और 1628 में 783 आधा मान सकते हैं लगभग हर दूसरा बच्चा जो है वो 80% पे है। और 76 बच्चा ऐसा हमारा इस बार जिसके 100 में से 100 नंबर आए हैं। 34 बच्चे बायोलॉजी में है, 22 बच्चा केमिस्ट्री में है, 7 बच्चा फिजिक्स में है, 7 ज्योग्राफी में है, 3 हिंदी में है, 2 मैथ्स में है और 1 इंग्लिश में है। हिंदी में 3 बच्चों में 100 में 100 नंबर आए। याद करो, हिंदी में 100 नंबर आना बड़ी बात। इसके लिए हमारे ख्यालिया जी आप आए, हमारे महेश जी ख्यालिया हैं जो हिंदी के बहुत अच्छे लेक्चरर हैं। आप हिंदी पढ़ाते, एक बार तालियां बजाएं जोरदार वाली। इनकी मेहनत है कि आप 100 में से 3 बच्चों दिलाए। तो आपके खुद के बच्चे एग्जाम दिया 10th का, कितने परसेंट आए? 93। आपका खुद का बच्चा भी अभी 10th का एग्जाम दिया, 93% आए। एक बार फिर इनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। थैंक यू, बैठे ख्यालिया जी। इसके बाद 12th साइंस में हमारे 3 बच्चे स्टेट मेरिट में हैं। अपने शिल्पा है, इसके 494 है। एक तनुज नाम का बच्चा, कोयडा का बच्चा शायद है ना, कोयडा का बच्चा, इसके 490 है। और एक नेहा यादव, ये भरतपुर की बच्ची है, इसके घर में जाके आए 4 दिन पहले, इसके 490 नंबर है। यानी राजस्थान बोर्ड की स्टेट में 3 स्टेट मेरिट अपने इस राजस्थान दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक मेरे पास लिस्ट है। कई बार लोग कहते हैं साहब होशियार बच्चे आते हैं आपके पास तो आपको क्या जोर आता है। तो मेरे पास 11 बच्चे हैं ये जिनका 10th का स्कोर 60 और 70% के बीच रहा हुआ है। एक ने 11 जिनका 10th का स्कोर बिलो 70% है और जिनका 12th का स्कोर 85 से ऊपर आया है। बच्चे तो बहुत सारे ऐसे थे, बट हमने उन्हीं बच्चों को कोट किया जिसका स्कोर 85 से ऊपर आया है और 70 से कम है। जैसे इसमें हमारा एक बच्चा तो ऐसा है जिसके निकिता नाम की गुड़िया है, जिसके 10th का स्कोर है मात्र 66%, इसके 90% आए। गोपीचंद का 68%, इसके 90% आए। तो आप सोच के देखो 68% का कोई बच्चा 12th में 90% लेके आता है तो अब मान के चलें स्कूल का मैनेजमेंट काफी अच्छा काम करता है। उसके बाद 12th आर्ट्स की बात हम लोग करें तो 12th आर्ट्स का हमारा सेकंड बेस्ट था। टॉपर है खुशी चौधरी, ये गुड़िया कहाँ की है? ये बधाल है, रिंगस के पास, वहां की गुड़िया है। अंबिका स्वामी सेकंड है, रोहित कुमार थर्ड है। यहाँ भी 13 बच्चे अबव 90% है। 12th एग्रीकल्चर में निकिता नाम की बच्ची जो अपने दिनारपुरा की 94% है। और ये मोनिका सुंडा जो बच्ची बैठी है हमारे बीच, इसका स्कोर भी 91% है। और ये 3 स्टेट वाली। अब 10th की बात हम करें तो 10th का रिजल्ट जो कल आया है उस रिजल्ट में वंदना तंवर नाम की, भाई माफी चाहता, मोबाइल आप नहीं बंद कर सकते तो आप प्लीज मीटिंग छोड़ सकते हैं, माफी चाहता हूँ। बिल्कुल ही इसमें आप आराम से मीटिंग छोड़ सकते हैं, कोई नेताओं मीटिंग नहीं है, हमें बच्चों की बात करने के लिए आए हुए हैं, परिवार का सम्मान करने के लिए हम लोग आए। वंदना तंवर नाम की बच्ची है साहब, उसके 600 में से 597 नंबर है, 597। शेखावत सीकर की टॉपर है और राजस्थान 3rd रैंक है। दूसरी मुस्कान यादव बच्चे है, गजेंद्र बच्चा है, उसके 98% है। मुस्कान यादव 97% है। और 42 बच्चा ऐसा है जिसका 100% मार्क्स आए हैं। और 226 बच्चा अबव 80% है। यहां भी हर दूसरा बच्चा अबव 80% पे। कहने का मतलब यह है कि स्कूल के ईवीएम में चाहे 12th साइंस हो चाहे 10th हो, हर दूसरा बच्चा 80% मार्क्स लेके आता है। इस बस स्कूल की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था भी है। एक बच्ची को छोड़ के सारे बच्चे बस से अप डाउन करते थे। ये हॉस्टल में थी, प्रदीप की भांजी, इसलिए इसको हॉस्टल में कन्वेंस कर दिया। मैं चाहूंगा कि शिल्पा को माइक दिया जाए, सबसे पहले शिल्पा को माइक दिया जाए। शिल्पा आप खड़े हो बेटा, बहुत ढंग से अपने, और ये आपका घर है, ये आपका गाँव में पिपराली में आपका देखो बाजरे का फसल है। किसान के बेटे बेटियां जब आगे बढ़ रहे हैं, मैं एक चीज कहना चाहूंगा लाइव के माध्यम से, अपने कुदन के प्रीति सुंडा नाम की बेटी IPS है, उसको नाम जानते हो तो, रामचंद्र सुंडा रिटायर्ड फौजी हैं, वो बच्चे IPS अब तो DIG बन गई, पहले SP थे। मैं उनसे बीकानेर मिलने गया था, सुंडा जैसे दोस्त है मेरे, तो भी SP का होता प्रोटोकॉल, मैंने स्लिप बना के भेजी तो तुरंत बुला लिया। तो एक SP हो या ये सबसे उनको लगता है भी कोई काम ही आएंगे अंकल। तो मैं बैठा, पानी पी लिया, चाय पी ली, फिर बताओ अंकल काम बताओ। मैंने कहा मुझे कोई काम नहीं है आपसे। तो फिर मैंने कहा मैं तो ये देखने के लिए आया हूँ। आज के 20 साल पहले अपने गांव के बच्चे SP के ऑफिस के सामने ज्यादा गार्ड की नौकरी पे होते थे। सकल तो नहीं कह रहा हूँ, सिपाही मान लो, कांस्टेबल मान लो, हेड कांस्टेबल मान लो। 25 साल पहले जहां हमारे बच्चे कांस्टेबल हेड कांस्टेबल होते थे, बहुत कम बच्चे थे, उस SP की चेयर पे हमारा छोरा छोरी बैठा कैसा लगता है ये देखने के लिए आया हूं, बस इसके कोई काम नहीं। वही बात ये लाइव भी दिखा रहा हूं कि गांव के ढाणी में पैदा हुआ बच्चा राजस्थान स्टेट में 6ठा रैंक लेके आता था, कैडा होता था। ये है, और ये साहब मेरा 30 साल पुराना सपना है। ये आपके पिपराली रोड का नाम, माफी चाहता हूं, मैंने 96 में कोचिंग स्टार्ट की थी ना, तो मुझे एड्रेस लिखना था, तो इसको पहले रोड बोलते, उधर रोड बोलते थे इसको। मैंने पहली बार लिखा था एड्रेस पिपराली रोड,
उसके बाद फेमस है पिपराली रोड। आज आपकी इस रोड का पिपराली नाम अपना फेमस है, तो सीकर का नाम तो आता कम है। कोचिंग कहाँ है? पिपराली रोड पे है। तो थारे गांव को नाम तो फोकट में फेमस हो रहे हैं, पिपराली रोड हो रहे हैं। थारे गांव में सर जो भी कोचिंग की बात कहना जानो भाई पिपराली रोड जानो है, तो थारे गांव की तो भी पुण्य काम है। और पहली बार एड्रेस आप याद करें, 30 साल के पहले पिपराली रोड जैसा कोई एड्रेस नहीं था, किसी आदमी नहीं था। सीएलसी ने पहली बार इटापर में थोड़ा जाना पड़ता अपन, तो पिपराली रोड को पहली बार एड्रेस जो है वो आपा सीएलसी के नाम को गाले इसलिए मैं तो गाँव को भी आभारी हूँ। और मेरी बड़ी बहन है सीबी और सुमन चौधरी थे को जानो, तो मैं शिक्षा अधिकारी है, मेरी बड़ी रियल बड़ा बहने हमारा। तो ये गाँव में अब बेटा बहुत खुल के है ना विश्वास क्या कहना चाहेंगे? अभी आप मैथ में हो ना, तो आप अगली जेई एडवांस की भी आपको अगली शुभकामनाएं, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम शिल्पा बिजाने है, मैं पिपराली से हूँ और मेरे 12th साइंस के अंदर 98.80% बने हैं। और सबसे पहले बॉस को बहुत बहुत थैंक यू। और हमारे जो एकेडमिक हेड है उन्होंने भी हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और पर्सनल केयर भी की। मुझे IITian जो टीचर्स है उनसे भी मतलब कि हेल्प दिलाई और मेरे सारे डाउट को क्लियर किया। वैसे तो KVM कोई डाउट छोड़ता नहीं है, लेकिन हमारे अगर क्लास के बाद में अगर कोई डाउट रह भी जाता है तो मतलब डाउट काउंटर होता है जिसमें सारे बच्चों के डाउट क्लियर हो जाते हैं। इसलिए KVM का बहुत बहुत थैंक यू। यहाँ की जो फैकल्टीज़ है वो भी बहुत अच्छी है, उन्होंने भी मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और हमारी जो PYQs है उनकी भी हमें शीट दी और वो भी हमें सोल्व करवाए। यहाँ की जो माइनर है DTS है, सारी टेस्ट सीरीज़ है वो भी बहुत अच्छी है। और हमारे टाइम टू टाइम शेड्यूल चलता रहा और शेड्यूल के अंदर जो जो लिखवाया मतलब जैसा जो डेट दी हमें उस पर हमारा सारा काम करवा के हमें मतलब कि दिया। और इसलिए मैं तो बस ये बोलना चाहती हूँ KVM बेस्ट है और बॉस सबसे बेस्ट है। बॉस तो अपना बेस्ट है, तुम बेस्ट हो। जिसकी औलाद अच्छी हो बाप अपना अच्छा हो जाता है, बात है। तो आप के 12th में रिवीजन कितनी बार हो गया था? रिवीजन मैंने भी कर लिए थे और मतलब टेस्ट के माध्यम से कॉमन बच्चे का कितनी बार होता है रिवीजन पर टेस्ट में? मेरे तो 6 हो गए थे। 6 बार रिवीजन हो गया था। हाँ। कुल कितने टेस्ट दिए आपने पूरे साल में बाजिया जी? जिस जान 43 टेस्ट दिए आपने, इसलिए कह रहा हूं आपके मैं पूरी साल में। मैं कहना चाहूंगा आप सबसे, हमारे इस बच्चे ने साल में 43 टेस्ट दिए हैं और टेस्ट देने के बाद हम कॉपी वापस बच्चे को देते हैं। इसके 2 कारण है, एक तो टीचर कॉपी चेक ढंग से करता है, कॉपी छोड़े वापस जाएगी। दूसरा बच्चे अपनी कॉपी देख लेता है। दोनों कारण है, उसी की देन है कि बच्चा बहुत अच्छा कर जाता है। 10th का स्कोर कितना है? 98.50। 98 उससे बढ़ के आया है। हाँ। 10th से 12th में नंबर बढ़ना अपने आप में बड़ी बात होती है। हॉस्टल में आप हॉस्टल कौन सा था आपका? नाथ जी हॉस्टल था। नाथ जी हॉस्टल हमारा एक बहुत अच्छा हॉस्टल है। तेरे को शायद सीएलसी के साथ डाउट बताए थे किसी ने, एक बार 2 बार के किसने बताए थे? किशोर सर आए थे? कौन आए थे? भागवत सर आए थे ना। तो हमारे IT की फैकल्टी भागवत सर वो बड़े ही बच्चों की केयर करेंगे कि मेरे को बच्चे के डाउट बताने जाना है, तो फिर बाजिया जी ने आपको बताया। अब हमारे साइंस का स्टाफ भी आ जाओ, जिसने 12वीं को पढ़ाया वो सब आ जाए, आपका परिचय कराते हैं। 12वीं को जिन लोगों ने पढ़ाया आओ ख्यालिया जी, एक बार तालियां बनती हैं स्टाफ के लिए भी हमारे साथ। जल्दी है, इन लोगों ने 12वीं को पढ़ाया है। जल्दी है मैडम। आप महेश जी ख्यालिया हैं, आप हिंदी लेते हैं, सीताराम आप केमिस्ट्री लेते हैं, आप हमारे प्रदीप जगावत एग्रीकल्चर में पढ़ाते हैं। क्या कौन सा पार्ट पढ़ाते हैं? एग्रीकल्चर पढ़ाते हैं। नरोत्तम जहांगीर आप मैथ्स के टीचर, आपके पढ़ाए बच्चे, आपके तो 100 मार्क्स हैं मैथ्स में। विनोद चौधरी बायो पढ़ाते हैं। आपके तो कितने बच्चों के 100 मार्क्स हैं? 30 कितने देखना 34 के हैं शायद मेरे पूरे स्कूल में। 34 बच्चों। आप मैडम क्या पढ़ाते हैं? बायोलॉजी। आप बायो पढ़ाते हैं। तो एक बार तालियां बजाएं हमारी पूरी टीम के लिए। थैंक यू। बैठे, ये सब योग्य लोग हैं जो आपके बच्चों को तैयार करते हैं। और क्या कहना चाहेगी? पर एक बात बता मेरे को, जब तू पिपराली की थी, तेरे मामा प्रदीप जी थे, तो तू फाउंडेशन में क्यों नहीं आई? फाउंडेशन में आई थी, लेकिन मेरा गोल ही IAS बनना है, तो फिर मैंने सोचा। अब क्या करेगी तू आगे? मतलब CUT की एग्जाम दे दी। DU मेरा मतलब मोटिव है कि मैं DU पहुंचूं और उससे पहले मैं साथ साथ IIT भी कर रही हूँ, अगर DU में नहीं हुआ तो। मैं आपको राय देता हूँ, आपका DU बहुत अच्छी बात है, तो अब IIT की प्रिपरेशन करो, क्यों IIT के बाद भी लड़के लड़कियां खूब सेलेक्ट होते हैं। आप देखो हमारे सीकर के जो SP साहब हैं, ये खुद इंजीनियर हैं। उसके पहले हमारे कलेक्टर थे चतुर्वेदी सर, वो खुद IITian थे। यहाँ अमित यादव कलेक्टर थे, वो डॉक्टर थे। पिछले करीब 10 IAS और सीकर में जिला कलेक्टर या SP आए हैं ना, 20 में से शायद 12-13 लोग ऐसे थे जो IITian या डॉक्टर हैं। तो आज के लिए भी एक रास्ता है, फिर भी आपको अपना अच्छा करना है। ईश्वर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेटा जी थैंक यू बेटा जी। अब क्या आपके पापा से बात कराते हैं? रामदार जी नाम आपका? जी सर। बताएं बेटा। जी सर,
मैं तो ये कहूँगा कि सीकर को शिक्षा नगरी बनाने में अहम योगदान ही CLC का रहा है। तो सब कुछ बेस्ट है वहाँ पर। बच्चों को भी अगर हॉस्टल में छोड़ते हैं तो ये नहीं रहता है कि अपन घर पर रहते हैं उसी प्रकार से बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। स्कूल में हर प्रकार जैसे हनुमान चालीसा वगैरह सब जो घरेलू व्यवहार है वही वहाँ पर होता है और अच्छी देखभाल होती है। आप खुद क्या करते हो? मैं पहले टीचिंग का काम करता था, अभी घर पर ही खेती का काम करता हूँ। खेती बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ, जोरदार है। तो आपकी मदर कहाँ है बेटी शिल्पा? मम्मी कहाँ आपकी? तो माइक वहाँ भेजो, मम्मी के पास माइक भेजो। तू जा। हाँ आप जाओगे, कैमरा वहीं लेके जाओ। हाँ बेटा, आपको कैसा लग रहा है बताएं? अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे? आप एक माँ है, आपकी बेटी 2 साल हॉस्टल में रही, तो पिपराड़ी की थी हॉस्टल रही, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि वहाँ हॉस्टल क्यों छोड़ रखा है, घर पे रखना, ऐसा नहीं लगा कभी? नहीं। आपका भाई वहाँ है इसलिए आपको। और क्या कहना चाहोगे आप अन्य जो माएँ हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने, क्या कहना चाहोगे उनको? बढ़िया है, हॉस्टल में थोड़े बच्चे शिक्षित हो जाते हैं। थैंक यू बेटा जी। ये हमारी प्रदीप की बहन है, प्रदीप हमारे टीम मेंबर हैं। तो अब हम बात करें, दादाजी से बात करें। ये हमारे शिल्पा के दादाजी हैं। आप कटे बोल दो, आप पकड़ दे। मैं एक दफा CLC में गया था, उस टाइम में रामकंडी थे मेला, उसे मिला था और मेरा यही इरादा था कि भाई CLC में बच्चे को खिलाएं। फिर ये भाग्य शिल्पा की वजह से हमारे को मिला और आज मैं बहुत खुश, बहुत को भी खुश दे रहा हूँ। नमस्ते देता तो हूँ। दादा राघव का। हाँ दादा। चलो थैंक यू भाई साहब। थैंक यू सर। प्लीज बिराजो। तो ये हमारे गार्जियंस हैं और मैं अब अगले बच्चे पे आता हूँ जिसके 10th में अभी 96% नंबर आए हैं। तनुजा मुदगल, जो बच्ची सिंहासन से है। ये बच्चे को माइक दें, बताएं बेटा पूरा। आप कब से हो स्कूल में? 9th क्लास से। आप पूरा बताएं अपना। हाँ, मैं तनुजा मुदगल हूँ, 9th क्लास से हूँ। मेरी 96.83% है। सिंहासन से हूँ और KVM जब मैं 9th में आई थी तो अबव एवरेज ही थी, ज़्यादा नहीं था। बट यहाँ के टीचर्स ने सबने इतना ज़्यादा साथ दिया जिसकी वजह से 10th में स्टार्टिंग से अच्छा रहा। इन्होंने पहले भी टेस्ट करवाए, रिवीजन करवाया। इनके प्री बोर्ड है, DTS है, उनके पेपर्स है। 36 टेस्ट हुए थे पूरे, जिनके अंदर कॉपियाँ वापस दी और उनकी गलतियाँ, हमारी खुद की गलतियाँ देख के हम सीखे हैं। और फैकल्टी जिन्होंने इतनी हेल्प की है, जिन्होंने इतना अच्छा शेड्यूल बनाया, तो उनके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अभी क्या अपने मैथ या बायो क्या ले रहे हो? बायो। एडमिशन हो चुका आपका? नहीं, एडमिशन तो आप क्लास ज्वाइन करो, फाउंडेशन ज्वाइन करो अपना। थैंक यू। साथ कौन आए आपके? पापा। कहाँ है पापा? वो बैठे। दो आज आप आगे आ जाओ। आप हमारे तनुजा के पापा हैं। प्लीज आप यहाँ आ जाए, अपने बारे में बताएं और बताएं। आप तो आप बस से अप डाउन करते थे? प्लीज माइक पकड़ा, बताएं आप जो भी आपको 2 साल फील हुआ। अच्छा है सर, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा, फैकल्टी अच्छी, आप अच्छे, सभी अच्छा है और उसका रिजल्ट सामने। आप क्या करते हो भाई? मैं एरिया मैनेजर हूँ किसी प्राइवेट बैंक में। थैंक यू ब्रदर। अच्छे को सब अच्छा ही लगता है। जैसी आदमी की दृष्टि होती है वैसा फील होता है। आदमी दूसरा क्या है इस पे फर्क नहीं पड़ता। आप क्या हो आपको वही दिखाई देता है। अपने गांव बड़ा फेमस कहावत है। एक गांव में कोई शादी का प्रोग्राम चल रहा था, तो शादी में महिला पार्टी की तुम्हें लगी, दादा को खाना भूल गई, पूछने के लिए हो जाता है कई बार। दादो बारे पौड़ी में बैठे हो, अब लोग यहाँ पता है गीता में लागी भूल गई जहाँ। दादा के 2 गांव का आदमी गया, भाई दादा काल कतोक बनावा सामान, दादू भूखो, बोलो भोसड़ा बना लो, बोलो मान लो गया 10 रोटी उन्हें गाली दी। तो माँ को पूछे पहले दादा रोटी, और रोटी तो भूल गया, रोटी खुआई दादा ने, रोटी खा दादो कर चढ़ू पी चिलम और बोले दादा कतो बना, तो कौन खाए, थोड़ा सा बना लो, की दिक्कत है। तो आदमी दूसरा क्या, इससे कोई रोल नहीं है। मेरी मनस्थिति क्या है, ये बहुत सीधी बात है कि मेरा एक मानना है कि कोई आदमी दवाई खाना खा रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, गा रहा है, नाच रहा है, बोल रहा है, खुश है, वो तभी हो सकता अंदर से खुश है। अंदर से परेशान गा नहीं सकता, अंदर से परेशान डांस नहीं कर सकता, अंदर से परेशान अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता, और अंदर से परेशान खाना भी नहीं खा सकता। ये काम कोई बच्चा कर रहा है। और हमारी कोचिंग का बड़ा फायदा ये है, आपके घर में भी जहां हमारी बहन बेटे रहते हैं, डेली 7 बजे दीपक करना, कई बार आगे पीछे होते हैं। CLC में शाम को रोज 7 बजे असेंबली होती है हमारी, और ये 12 फरवरी चला 2012 से, इसको 15-13 साल हो गए साहब। डेली शाम को 8 स्टाफ इसी बात पर पॉइंट कर रखा हमने
जो शाम को साथ दरी बिछाएंगे, बच्चे बैठेंगे, 2-4 गाने बजेंगे मोटिवेशनल, फिर हम बैठेंगे, मैं बैठूंगा, स्टाफ बैठेगा। वो डेली होता है मानता से मतलब भगवान की आराधना की जाती है वहाँ बैठ के, जो असेंबली बोलते हैं। और इसकी देन है कि हमारा बच्चा तनाव में नहीं आता है, कहीं कोई समस्या में नहीं आता। तो ये हमारी बच्ची मुद्गल है, 96% है। अब मोनिका सुंडा 12th एग्रीकल्चर की बेटी है, 91.6% है। हाँ बेटा, आप कहाँ से और पूरा बताएं। मेरा नाम मोनिका सुंडा है, मैं पिपराली से हूँ। मैं 12th एग्रीकल्चर से हूँ। मेरे 12th में 91.60% है और मैंने 11th में KVM ज्वाइन किया था। जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, अब वो 80-85 के समथिंग। फिर जैसे कि KVM के टीचर्स थे, उन्होंने अच्छे से पढ़ाया। बाजा जी सर ने बहुत अच्छा मोटिवेट किया और बॉस जो कि हमें हर बार मोटिवेट करते हैं। हम लोग ऐसे सोचते हैं कि कब वो आए असेंबली में, कब उनका मोटिवेशन सुने, जिससे ऐसा लगता है कि हम बहुत और कुछ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में। बहुत अच्छा है KVM। थैंक यू। साथ कौन है आपके? कहाँ है पापा? कहाँ है? तो वही आ जाएंगे कैमरा आपके पास, वही दे दो। तो बैठ बेटा, मोनिका बैठ, आप अपने बारे में बताएं और पूरा बताएं। हेलो, मेरा नाम महेश कुमार है जी और मैं बहुत मतलब पिपराली का ही हूँ। और जैसे KVM में बच्चों को डाला ना, तब उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि भाई ठीक है, हमने बच्चे को दूसरी स्कूल में डाला, लेकिन फिर धीरे धीरे पता लगा कि स्कूल बहुत अच्छा है। 7 बजे तक बच्चे रहते थे, लेकिन कोई तकलीफ वाली कुछ भी बात हमने नहीं सुनी। बढ़िया लीजिए, मान लो आपका सपोर्ट रहा और सभी स्टाफ का सपोर्ट रहा। थैंक यू बरगद। तो हमारी बेटी शिल्पा से बात होगी, मोनिका से बात होगी, आस्था सैनी, ये 12th आर्ट्स की बच्ची है। तो हमने आपकी साइंस से बात कराई, हमने आपकी एग्रीकल्चर से बात कराई, और ये गुड़िया हमारी आस्था सैनी 12th 90.6% है। बताएं बेटा। मेरा नाम आस्था सैनी है, मैं चिराना से हूँ। मैंने 12th आर्ट्स से अपनी एग्ज़ाम दी, जिसमें मेरे 90.60% बने हैं। जब मैं 11th में KVM में आई थी, मैंने मेरे पापा के थ्रू KVM से मैं जुड़ी। इसके बाद मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन हमारे एकेडमिक हेड बाजे सर से और उन्होंने हमारे लिए जो फैकल्टी टीम भेजी आर्ट्स की, उससे हर बच्चा जितने % वो चाहता है उतने % वो ला सकता है। आर्ट्स में माना कि बहुत कम बच्चों के % बनते हैं, बट यहाँ पे आके ये पॉसिबल हुआ। और मैंने देखा जब भी बाजे सर हमें मोटिवेट करते थे, जब भी हमारे बॉस की मोटिवेशनल असेंबली होती थी, उन सबसे हमें होता था कि हम कुछ कर सकते हैं, जो भी ऐसा कुछ है नहीं जो पॉसिबल है नहीं। और सबसे पहले हमारे यहाँ पे कैंप की है, सबसे बेनिफिट जो चीज़ है वो कैंप की है, जिसमें हमारी दिसंबर से हमारे कैंप स्टार्ट हुए थे, जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छा स्कोर हुआ। 10th में मेरे 82% थे, बट यहाँ पे आके बाजिया सर और बॉस की वजह से ये पॉसिबल हो सका। थैंक यू सो मच बाजिया सर एंड बॉस। थैंक यू बेटा जी। इस गुड़िया के 10th का स्कोर 82% है। उसके बाद भी आपके आर्ट्स में 90% नंबर आए हैं। और आर्ट्स में वैसे मानते हैं लोग नंबर कम आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ टॉपर के 97% है। और एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे सब्जेक्ट अच्छे सब्जेक्ट, ऐसा नहीं चित्रकला ले लिया, होम साइंस ले लिया, नंबर बनाते हैं, वो नहीं। एक आपका क्या सब्जेक्ट क्या है? जियोग्राफी, पॉलिटिकल हिस्ट्री। तीनों सब्जेक्ट वो हैं जो किसी प्रतियोगी परीक्षा में काम आने वाले। नहीं, कई बार क्या होता है, बैठो बेटा, आर्ट्स में होम साइंस है, आपके ड्राइंग है, इनसे नंबर तो बच्चे के बन जाते हैं। स्कूल के लोग अपना 50% कर लेते हैं, तो वो बच्चे का बाद में कोई करियर नहीं होता है, क्योंकि आप कोई एग्जाम दोगे तो वहाँ तो हिस्ट्री काम आनी है, पॉलिटिकल काम आनी है, ज्योग्राफी काम आनी है, सब्जेक्ट तो वही काम आने हैं। तो ये सब्जेक्ट के साथ, और लास्ट ईयर हमने पहली बार 12th आर्ट्स स्टार्ट किया था। पिछली बार 90 पे हमारे 6 बच्चे थे, इस बार बढ़ के 13 बच्चे हैं। और आपके मीडियम क्या था आर्ट्स में? इंग्लिश मीडियम था। ये और आर्ट्स का इंग्लिश मीडियम का बड़ा कम बच्चे स्टाफ बहुत कम मिल पाता है, तो हमने इससे स्टार्ट किया। बच्चों की एक डिमांड थी। अब आंचल नाम की गुड़िया है, जिसके 12th साइंस में 95% नंबर है। बताएं बेटा अपने बारे में। आपका 10th का % क्या था? मेरा 10th का % 83 था। है 83 से 95 आपके सामने साहब। 83 से बच्चा 95 पे गया। बताएं बेटा। मेरा नाम आंचल कुमावत है, मैं रघुनाथगढ़ से हूँ और मैंने 11th क्लास में CLC को ज्वाइन किया था और अब मेरे 12th में % 95.80 है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि CLC स्कूल बहुत बेस्ट है। यहाँ पे मतलब कोई भी क्वेश्चन था उसको 10 बार भी पूछे तो भी टीचर अवेलेबल रहते थे और सारे छोटे छोटे डाउट क्लियर करते थे। और हमारा कैंप था वो दिसंबर में स्टार्ट हो गया था, जिसमें हमारे DTS प्री बोर्ड कहे हुए थे और कैंप में भी बहुत अच्छी फैकल्टी थी। और हमारी कैंप की मैम थी, वो भी उन्होंने भी हमें बहुत मोटिवेट किया है और मैं बॉस को और बाजिया सर को सपोर्ट। कैंप में कौन से थे? आए मैडम, आप आ गए। क्या नाम आपका? अनिता जी। अच्छा, आप पंजाब पढ़ाते भी हो? जी सर। आप माइक पकड़ो।
कैंप कैसे, कैंप क्या होता है बताओ इनको, ये जो हमारी बहनें बेटे कैंप में कैसे? हाँ, कैंप में बच्चा सुबह आता है, सुबह से लेकर शाम तक हमारा कैंप रहता है, जिसमें बच्चा आराम से इजीली पढ़ पाता है। किसी तरह का कोई डाउट होता है, फैकल्टी रहती है जो उनको बताती है सारे डाउट। कैंप का मतलब ये है कि सिलेबस पूरा होने के बाद आप बैठे, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ये जो बच्चे 12th वाले या 10th वाले जो दोनों हैं, इन बच्चों की हमने पिछली बार मई में क्लास स्टार्ट कर दी थी, याद है? और अप्रैल में स्टार्ट कर दी थी क्लास, फरवरी में क्लास स्टार्ट कर दी थी। और मई की छुट्टियों पे घर गए थे, तो इनका हमने, हमारे 5 टॉपिक होते हैं, हम पूरी किताब के 5 टॉपिक बना लेते हैं। 2 टॉपिक 40% सिलेबस हमने पूरा करके भेजा। फिर वापस स्कूल खुला तो फिर 0 स्टार्ट किया, तो इनका 40% सिलेबस तो 2 बार पढ़ाया। फिर कोर्स पूरा कब हो गया था? 30 नवंबर कोर्स पूरा हो गया। फिर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च एग्जाम होती है, 3 महीने। सुबह 7 बजे आता था बच्चा वहाँ, और शाम को जब 7 बजे वहाँ ये मैडम गर्ल्स के इंचार्ज थे, ऐसे बॉयज के अलग इंचार्ज होते हैं ना, वहाँ स्टाफ बैठा होता है, कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो। और फिर बच्चा लोकल अपना घर निकल जाता है, हॉस्टल का बच्चा अपना हॉस्टल में आ जाता है। आंचल का भाई क्रिश, जिसके भी 12th का स्कोर 90% है, क्रिश को दे। आप 2 बहन भाई हैं, पापा क्या करते हैं बेटा आपके? पापा करते रहते हैं। क्या आए पापा आपके? नहीं। तो दोनों बहन बताए बेटा। मेरा नाम कृष्ण कुमार खोवाल है और मैं 12th साइंस बायोलॉजी का विद्यार्थी हूँ। मैं हिंदी मीडियम से मैंने बायोलॉजी मतलब साइंस की है और मेरे 90% आए। मैं केविंग का मतलब मेरे जो परसेंटेज है मेरा ओनली 50% ही है। मैं केवीएम को थैंक करूँ क्योंकि मैं ऐसे गांव से आता हूँ जहाँ पे मतलब 5 किलोमीटर में तो कोई स्कूल भी नहीं है साइंस की, और मतलब साइंस लेना कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं समझता है, ऐसे कि क्या लोगे आर्ट्स ले लो, कुछ भी ले लो, पढ़ना है काम करना है। लेकिन मैं जैसे कैलाश जी दीक्षित है जो हमारी गांव की है, उन्होंने आए मेरे घर पे और बोला कि आप देख के आओ, डेमो लेके आओ। मैं डेमो लेने आया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे भी टीचर होते हैं यार, ऐसे पढ़ा सकते हैं इतने अच्छे तरीके से कि ऐसे इजी। 10th तक मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था कि यार स्टडी पूरी कर ली है, लेकिन इंटरेस्ट इतना बना केवीएम में आके कि पूरा मतलब इंजॉय आ गया। और उसके बाद में जब सिलेबस हो गया, उसके बाद में जो डीटीएस है, मैं कहूँगा डीटीएस और प्री बोर्ड के पेपर उठा के देख लो, 1% पेपर बाहर नहीं आएगा। चाहे कैसा भी पेपर बना दे, कैसे भी सेट कर दे, उसमें से बाहर नहीं आएगा। और तरीका मेन, आप लिख के आते वो इम्पोर्टेंट नहीं, कैसे लिख के आए हो वो इम्पोर्टेंट है। एक एक चीज टीचर बताते हैं, तूने ये गलती कर दी, हाफ नंबर काटते हैं, ऐसे बताते हैं कि यार तूने ये गलती कर दी, कब भी जाके पूछ लो कि ये गलती है तेरी। उसके बाद में ऐसे ऐसे गलती इंप्रूव करते करते 90%, मुझे नहीं लगा था मैं 90% तक पहुंचूंगा। मेरे ओनली मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, मुझे ऐसे पता ही नहीं था एमसीक्यू कैसे करने हैं। एमसीक्यू भी एक पैटर्न होता है, ऐसे करोगे ऐसे सही होगा। तो मैं केवीएम और बॉस का तो स्पेशली थैंक करना चाहूंगा। अब मैं नीट करूंगा, बॉस से जुड़ूंगा और ऐसे ही आगे बढ़ूंगा। मुझे क्या बात है, क्या कॉन्फिडेंस, थैंक यू। ये कॉन्फिडेंस है। अब हमारी एक गुड़िया और है, उससे बात कराएं। उसके पहले मैं एक बात और करना चाहता हूँ कि पिपराली में हमारी स्कूल की बस आती है। आजा भाई, आजा वहीं पर आजा। ये हमारा कब जुड़ा हुआ तू हमारे से? 2005 से। 5 से 20 साल हो गए। हाँ बैठ। मेरे छोरों की सेहत किसके दूध से बनी हुई है जो इसका अच्छा। हाँ शुरू से 20 साल पहले हमारे, अब तो गाय खुद भी आए, पहले महिपाल की गाय भैंस दूध पी के हमारे बच्चे हेल्दी हुए। तो गांव में बस आपके आती है, आप 6ठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक के केवी में पढ़ाना चाहें तो आप केवी में बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मैं नहीं कहता कौन क्या कर रहा, सभी अच्छा काम करते हैं, पर हम काम को काफी ठीक करते हैं। उसके बाद आजकल जमाना थोड़ा बदल गया, बहुत से बच्चे 6ठी क्लास से आजकल ज्वाइन करते हैं प्री फाउंडेशन। स्कूल के अलावा 6, 7, 8, 9, 10 में प्री फाउंडेशन भी आप ज्वाइन करा सकते हैं। सीबीएसई स्कूल की आपको जरूरत है तो चेलासी बीकानेर बाईपास पे हमारा खुद का स्कूल है, बहुत ही प्यारा स्कूल है। आप एक बार विजिट करके आएंगे, बस उसकी भी यहाँ आती होगी, बस आती है नहीं, बस लगवा दें, बड़ी दिक्कत नहीं है। आपको देख करना चाहिए। और नीट और जेई और एनडी की तैयारी करनी है तो सीएलसी आपके सामने है। मैं ऐसे एक प्रोग्राम में गया था, आपका शुभ नाम क्या है? रामदेव जी। ऐसे एक प्रोग्राम था, फ्लोदी के पास एक गांव है होपारडी, थाने को धाने। एक अनिल जी पालीवाल अपने एसपी आ करता है, जानो को याद नाम याद कोई है। अनिल जी पालीवाल के पिताजी ऐसे प्रोग्राम बैठे हुए थे, तो बड़ा उन्होंने मेरे को बात कही, ये बात है 5 साल पुराने, जब मेरी कोचिंग को 25 साल हुए थे। तो वो जब ऐसे प्रोग्राम होने के बाद उनको बोलने का मौका दिया, उन्होंने कहा भाई श्रवण, मेरे को श्रवण कोट करेंगे, मैं उनके बेटे जैसा। तो श्रवण भाई मुझे नहीं पता तू क्या करता है, इतना है पता है। अनिल जी का नाम, अनिल ने कहा कि श्रवण मेरा दोस्त है, इतना पता है तू हमारा एक बेटा है, बट तेरी संस्था चल रही है तो 2 कारण पक्के हैं। तू कह रहा है, ये सभी गार्जियन कह रहे हैं कि 25 साल से चल रही संस्था, तो 25 साल से कोई पेड़ खड़ा है,
इसकी 2 गुण पक्के हैं। जड़ें मजबूत हैं इसलिए खड़ा है, और जड़ें तो होती है कई बार बिजली पड़ जा तो जड़ तो रहे पेड़ को नहीं रहे, तो बोले तेरी जड़ें हैं और भगवान की मेहर भी है, न तो बिजली पड़ी और न जड़ खराब हुई। तो 30 साल से मैं काम कर रहा हूँ। आपके सामने सामने पिपराली रोड गांव से शहर बन गया। ये देन सीएलसी के एक कोई आदमी अच्छा काम करता है, आज शिल्पा अच्छा काम है, इसको देख के 5 बच्चे और भी मोटे होने चाहिए। तो मेरा एक बहुत शुरू में डायलॉग था कि दुकान चलती है बाजार में और बाजार बनता दुकानों से। जब तक 5, 7, 10 संस्थाएं नहीं होती माहौल नहीं बनता। आज कोटा बर्बाद क्यों हुआ? आज चलो कोटा खत्म क्यों हुआ? इसके पीछे बड़ा कारण है कि मैं नाम नहीं, एक कोचिंग ने क्या किया, इसके वास्ते तोड़ दिए, उसके वास्ते तोड़ दिए, सारी कोचिंग को तोड़ डिस्टर्ब कर दिया, अकेला बच गया, खुद खत्म हो गया। आज कोटा 30% बच्चा है, जो आज के 10 साल पहले जो बच्चा था 10-30 में बचा रहा उसका। मैं गया था कोटा, जहाँ एक रूम की किराया 20,000 रुपये था, वो 6,000 निकाल देने के लिए, बच्चे ही नहीं है। क्योंकि उस आदमी एक सोच नेगेटिव रही उनकी। आप किसी और को खत्म करके आगे बढ़ना चाहो, ये प्रवृत्ति होती नहीं है, तो वो आदमी बस खुद ही खत्म होता है। अब सब बढ़ेंगे, सब लोग आगे बढ़ेंगे, शहर बढ़ेगा, 10-12 संस्थाएं होंगी, सब लोग काम करेंगे, कंपटीशन आएगा, तब जाके माहौल बनता है। तो आप किसी भी तरह से जुड़ना चाहें हमारे जुड़ सकते हैं। अब मैं इन बच्चों सबसे बात हमारी होगी, और लास्ट में मेरी बात को समाप्त करूं उसके पहले मैं चाहूंगा आप में से कोई बोलना चाहे, कोई भी हमारे साथी को माइक दे सकते हैं भाजिया जी, और कोई भी आप में से बोलना चाहे, विचार रखना चाहे अपने, मौका मिला तो बोलना चाहिए ना आपको। दो भाई बैठे बैठे बोल दो आराम से। नमस्ते। सीएलसी से मेरा पुराना नाता है, क्योंकि मेरे ससुर जी सीएलसी में खूब आना जाना रहता है, बीरबल सिंह जी मिठारवाल। तो सीएलसी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। इनके जो फर्स्ट सिलेक्शन थे एमबीबीएस में बाजिया जी, वो अपने रिश्तेदार हैं। तो सीएलसी बहुत ही अच्छा काम करती है, और सीएलसी में बच्चों को पढ़ाने पे आप सामने देख ही रहे हो क्या रिजल्ट रहा है, क्या हो रहा है। और जो ये शिल्पा है वो मेरे दोस्त हैं, राम अवतार जी उनकी बेटी है। जय सीएलसी। नाम कोट किया ससुर जी का, बीरबल जी निठार, ताली बजाए एक बार भाई के लिए। बीरबल जी निठार वाले व्यक्ति हैं जो हमारी कोचिंग से पहले लिंक है। मेरा जो घर है अभी जहाँ हम लोग रहते हैं, ये प्लॉट मेरे फादर ने 1980 में लिया था। तब इस प्लॉट की, ये प्लॉट था 1000 वर्ग गज। ये बच्चे तो कहेंगे आप क्यों फेंक रहे हो, 1000 वर्ग गज का प्लॉट था, मेरे फादर ने 16,000 रुपये में दिया था ये। अब जहाँ वर्ग गज का भाव 1,00,000 सवा लाख है, 16,000 में लिया था, और 80 में प्लॉट ले लिया था हम लोगों ने। फिर 1987-88 में मैं तैयारी करने आया था पीईटी की, तब हमने मकान बनाया था। तब बीरबल जी हमारे लोकल गार्जियन थे, इनका मकान था, और इनके बीरबल जी के घर पे एक बाजिया परिवार रहता था। वो 3 भाई थे, तीनों भाई डॉक्टर। बात डॉक्टर नहीं, उनके पास देखा जाए तो माफी, जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, प्रॉपर ढंग से पहने गर्म कपड़े भी नहीं थे। और आज वो तीनों भाई डॉक्टर हैं, और उनकी ईमानदारी की इनकम है साल की करीब 10-12 करोड़ रुपये आराम से, ईमानदारी से। भीड़वाड़ा हॉस्पिटल बच्चे और का उसका अच्छा डॉक्टर है। तो ऐसे तो बहुत से परिवार हैं जो जुड़े और बहुत आगे बढ़े। और भी कोई साथी बोलना चाहे तो मैं मेरी बात को समाप्त करूं। तो आज हम लोग पिपराली गांव में हमारी प्रतिभाओं का सम्मान करने आए हैं। अब इन बच्चों का कुछ डीजे की मस्ती कुछ आप लोग करेंगे। डीजे भी आ गया है, मुझे निकलना पड़ेगा क्योंकि आज मेरे छोटे बेटे की सगाई हमने की है, जहाँ रामेश्वर जी रणवा की पोती से। तो वहाँ हमारा वो खाने का प्रोग्राम है, तो सगा के टाइम पे जाना पड़ती, नया नया सगाई है एक बार। तो मैं तो वहाँ जाऊँगा, तो बाकी पूरी टीम आपके साथ है ही है, और आप सब लोग आए। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि हम तो वही है, आपको शिल्पा और रामवतार जी की तरह विश्वास करके और हमारे साथ जुड़ना है। मैं आपको इस घर के मुखिया के नाते ये विश्वास करा सकता हूँ कि सीएलसी में चीटिंग नहीं होती, बेईमानी नहीं होती, रिजल्ट आना नहीं आना ईश्वर के हाथ है, हमारी तरफ से कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। आप सब समझदार हो। हमारे रात को कैंप लगता कोचिंग का 7 से 12 बजे करीब 3 से 4 हजार बेटे बेटियां, उम्र हो 15 से 20 साल, वो रात को छूटते हैं 12 बजे। आप इसी रोड पे रहते हो। मैं एक बात को यूं विश्वास से कहता हूं, आपने सीएलसी के बारे में कभी किसी प्रकार की ऐसी बात नहीं सुनी होगी कि वहां को न्यूसेंस क्रिएट हुआ है। 30 साल हो गए साहब आपकी रोड पे रहता हूं, 30 साल पे किसी प्रकार का सीएलसी के दामन में दाग नहीं है, क्योंकि मैं अंदर से काम करता हूँ, गुरु भक्त आदमी हूँ। और इसमें मैं एक बात और भी कहूँगा, हमारे जो संस्कार है उसमें बड़ा रोल हमारे स्वामी जी का भी है। आप पॉलिटिकली क्या सोच सकते हैं, पॉलिटिक बात नहीं कर रहा, तो हमारे सांसद रहे स्वामी जी महाराज, ये 2000 से संपर्क में आ गया था इनके।
तो ये पहले हमेशा आपको स्कूल में प्रोग्राम होते थे, चाहे सीएलसी में हो, चाहे भारतीय में हो, चाहे प्रिंस में हो, सब जगह इनकी चीजें, और हमें सीखने को मिला बहुत कुछ इन चीजों से। पॉलिटिकल मैं साइड में करके केवल संत वाली बात करना चाहूंगा एक बार, तो वो चीजें बहुत अच्छी मिली हमें, तो मैं उनका भी प्रणाम करना चाहूंगा। इस पेपर धरती पे आप सब लोग आए और आप सब ने इस बच्ची को, इन सबको आशीर्वाद दिया, पेरेंट्स यहाँ आए, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू, राम राम साहब। ठीक है, अब आप लोग अपने रैली के